गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हमारा चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चल रहा था। लास्ट सेशन में हमने टी शेप अकाउंट सीखा था बनाना। उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होगा? प्रोप्राइटर कौन हुआ? मालिक हुआ, तो उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। बनाते हैं। बिजनेस विद कैश, कॉमर्स बिजनेस विद कैश ₹20,000। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल लगाया, दैट इज़ कैपिटल हमारी क्या होती है? हम उसे लायबिलिटी की तरह यूज़ करते हैं। लायबिलिटी की तरह यूज़ करते हैं तो हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, और कम हो रही है तो डेबिट, ठीक है। कैपिटल लगाई तो हमारी इंक्रीज हो गई बिजनेस के अंदर बाय कैश 20,000 हम शो कर देंगे क्रेडिट साइड। नेक्स्ट वन इज नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस हो गया, कैपिटल साइड हमारी क्या हो गई? हम क्या कर देते हैं? उसे कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। हमने किस साइड दिखा दी है? डेबिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1800। नेक्स्ट वन इज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1500। ड्राइंग्स क्या होते हैं? हमारी पर्सनल यूज से निकाली जाती है। कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल अकाउंट पे मैंने डाल दिया टू ड्राइंग्स, कम हो गई 1500 रुपये से, डिक्रीज हो गई। तो हम बैलेंस करेंगे तो दोनों साइड 20,000 दोनों साइड इक्वल लिखते हैं, बताया था मैंने लास्ट सेशन में। 20,000 लिखा, टोटल 20,000 आया था। अब 1800 और 1500 को ऐड करेंगे तो 20,000 में से लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 16,700। ये हमारा किस नाम से आएगा? टू बैलेंस कैरी डाउन के नेम से शो कर देंगे। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच इज डेबिटेड विच अकाउंट क्रेडिटेड। ये मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग चलना हमारे क्वेश्चन दिया है। हमें बताया कि डिटरमाइन करना है अकाउंट्स, क्लासीफाई अकाउंट्स करना है और रीजन बताना है कि कौन इंक्रीज है कौन डिक्रीज है, कहाँ डेबिट साइड आएगा कहाँ क्रेडिट साइड हमारा शो होगा। पहला है गौरव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो गौरव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, डिटरमाइन अकाउंट्स, दो चीज़ें आ रही हैं इसमें, कैश एंड कैपिटल। हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में सीखा था हर एक के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, वही दो एस्पेक्ट्स यहाँ पर लिखने हैं हमने, एक कैश एंड कैपिटल। दोनों ही क्या है? हमारी एसेट्स है। एक कैश एसेट होगी, कैपिटल अकाउंट में चला गया। गौरव ने पैसा लगाया है तो इंक्रीज होगा, कैपिटल भी इंक्रीज होगी और कैश भी इंक्रीज होगा। तो कैश इज योर एसेट्स, एसेट डेबिट होता है और कैपिटल क्या होती है? जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड शो करते हैं, तो मैं क्रेडिट साइड शो कर दिया। नेक्स्ट वन इज ही परचेज गुड्स फर्नीचर फॉर बिजनेस। ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस। तो दो अकाउंट कौन कौन से हुए? एक फर्नीचर हुआ और परचेज किया तो कैश से परचेज है, कैश हो गया। दोनों ही एसेट्स हैं, फर्नीचर भी एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है। अब ध्यान देना है, परचेज किया फर्नीचर और परचेज किया फर्नीचर, फर्नीचर तो इंक्रीज हो गया। कैश परचेज किया तो कैश जा रहा है तो डिक्रीज कर देंगे। अब एसेट्स इंक्रीज हुई है तो 20,000 डेबिट साइड, एसेट डिक्रीज हुआ तो फर्नीचर तो हमने डेबिट कर दिया और कैश हमारा क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट वन इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल। सामान खरीद रहे हैं क्रेडिट में अंशुल से, तो दो अकाउंट इंक्रीज हुए, एक तो परचेज अकाउंट हुआ, दूसरा अंशुल हुआ। परचेजेस खरीदा है तो एक्सपेंसेस होगी, अंशुल लायबिलिटी। परचेज कर रहे हैं ना सामान क्रेडिट में, तो हम लोग को क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं ना, क्रेडिटर्स नाम ना लिख के उसने नाम लिख दिया अंशुल, वो हमारे क्रेडिटर है तो लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई और खर्चा भी इंक्रीज हो गया, तो दोनों इंक्रीज हो गए। अब खर्चा एक्सपेंसिव इंक्रीज हुआ है तो डेबिट और लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट शायद शो कर देंगे। नेक्स्ट वन इज पेड टू हिज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पे किया, दैट इज अंशुल को पे कर दिया, तो एक तो अंशुल अकाउंट पर आया और पैसा किया है तो कैश अकाउंट। अंशुल इज लायबिलिटी, कैश इज एसेट्स। अंशुल भी डिक्रीज हो गया क्योंकि उसे पे कर दिया, कम हो गया वो, और कैश भी पे कराया तो डिक्रीज आ गया। लायबिलिटी डिक्रीजेज दैट इज डेबिट, एसेट डिक्रीज दैट इज क्रेडिट साइड। नेक्स्ट वन इज पेड सैलरी टू क्लर्क। क्लर्क को सैलरी पे कर रहे हैं, तो एक कैश आ गया एक सैलरी आ गया। सैलरी खर्चा एक्सपेंसेस, कैश एसेट्स। खर्चा बढ़ा इंक्रीजेज हो गया, इंक्रीजेज डेबिट, और एसेट बढ़ी तो क्रेडिट साइड। पेड रेंट, रेंट पेड किया, एक रेंट बढ़ा हमारा एक कैश बढ़ा, कैश डिक्रीजेज हो गया क्रेडिट साइड, एक्सपेंसेस बढ़ा इंक्रीजेज हो गया डेबिट साइड। नेक्स्ट वन इज रेंट पेड, कैश एंड रेंट, यह हुआ हमारा एसेट एंड इनकम।
इंक्रीज़, दोनों इंक्रीज़ हुई, तो आपको पता है कैश इंक्रीजेस डेबिट और रेंट जो एक्सपेंसेस है जो आपके वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। Now move to the next question. From the following particulars, prepare the proprietor account, capital account. Proprietor कौन होता है, मालिक होता है। अब हमने ओनर्स के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। ओनर का अकाउंट बनाना है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश बिजनेस स्टार्ट किया। प्रोप्राइटर ने बनाया है, बिजनेस अपना लगाया है। कैपिटल, कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट लगाते हैं, तो क्रेडिट साइड दिखा देंगे बाई कैश 45,000। विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया उसने। कैपिटल हमारी डिक्रीज हो आती है, तो डिक्रीज हो आती है हम कैश साइड दिखाते हैं, डेबिट साइड 10,000 रुपीज़। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस बाई कैश 55,000। इनकम टैक्स पेड, पेमेंट की है, डिक्रीज़ हो गया, डेबिट साइड शो हो जाएगी हमारी। लेकिन हम तो ये हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर, हम इस प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा हो गया, प्रॉफिट हुआ है तो किस साइड शो करेंगे, क्रेडिट साइड, डेट इज 30,000। डिफरेंस निकालेंगे, टोटल करेंगे तो इसका डिफरेंस इन दोनों का जो क्रेडिट साइड है वो भी 1,30,000 आ रहा है और ये भी 1,30,000, दोनों को ऐड कर देंगे और डिफरेंस निकाल देंगे 1,15,000 जो आ जाएगा बैलेंस किसके नाम से, कैरी डाउन के नाम से। थैंक यू।